ना मैं कदा ना मैं कश, ना कोई जाम है भूपी। ना मैं कदा ना मैं कश, ना कोई जाम है भूपी। तड़पती हर सुबह और सिसकती शाम है भूपी। रांझ महिवाल या फरहाद का जिक्र कहाँ, इस दौरे हाजिर में इश्क का नाम है भूपी। और सिर्फ इश्क सुनाने को है अब तक जिंदा रखा, वगरना दुनिया में तेरा क्या काम है भूपी। नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस सदी का सबसे कामयाब आशिक आपके सामने है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पोएटियापा का, जिन्होंने आप जैसे वंडरफुल लोगों से मिलने का मुझे यहाँ पे मौका दिया। पहले मेरा जो किरदार है, मैं 2-3 मुतफरिक अशार आपके सामने रखना चाहूँगा, जहाँ जहाँ से ध्यान आएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ देखने के लिए ही आया था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप भी कुछ सुना दीजिए। तो प्लीज़ ताली वाली की ज़रूरत नहीं है, बस आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश है, वो कामयाब हो। जो मेरा किरदार है, पहली 2 लाइन। उसने कहा था रुक, आती हूँ अभी। उसने कहा था रुक, आती हूँ अभी। बस उसी मोड़ पर जिंदगी गुजर गई। और जो मेरी शख्सियत है उसके अकॉर्डिंग कि मेरी बर्बादियों को हिकारत से देखने वाले, मेरी बर्बादियों को हिकारत से देखने वाले, जा एक शख्स ढूंढ ला जो मोहब्बत में कामयाब हुआ। जा एक शख्स ढूंढ ला जो मोहब्बत में कामयाब हुआ। असल में ऐसी महफिलें मुझे बहुत कम मिलती हैं। यहाँ तो आज इतने सारे लोग, इतने सारे अच्छे लोग आए हैं सुनने के लिए। नहीं तो आप यकीन करेंगे, मैं भिखारियों को पैसे दे दे के शेर सुनाता हूँ। नहीं, कल ही हमारे घर पे एक भिखारी आया। मैं बोला बाबा 5 रुपए ले लो, 2 शेर सुन लो। उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के 10 का नोट निकाल लिया। बोला ये रख ले, शेर में सुनाइयो। और मुझे तो मेरा दोस्त मिला अभी बीड़ी पीता हुआ। मैं क्यों भाई, तूने तो बीड़ी पीने की कसम खा ली थी। कह रहा हाँ। मैं फिर ये क्या है? कह रहा वो तो कमला की खाई थी, ये तो 500 का बंडल है। मैं हद है यार, अब क्या कर सकते हैं। हालांकि मैं इश्क पे था, मैंने सिर्फ इश्क ही किया है, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो मैं छोटे छोटे शेरों से आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये हिजरे सहर शबे विसाल तक पहुँचे तो अच्छा है। ये हिजरे सहर शबे विसाल तक पहुँचे तो अच्छा है। मेरा इश्क उसके ख्याल तक पहुँचे तो ये हिजरे सहर शबे विसाल तक पहुँचे तो अच्छा है। मेरा इश्क उसके ख्याल तक पहुँचे तो अच्छा है। हसरतें दरिया में कूदी साहिल की तलाश में, हसरतें दरिया में कूदी साहिल की तलाश में। ये कच्चा घड़ा सोहनी महिवाल तक पहुँचे तो अच्छा है। ये कच्चा घड़ा सोहनी महिवाल तक पहुँचे। अनमोल शांत भाई सामने हैं, तो कुछ चीज़ें आपको देख के याद आ गई हैं। कुछ बहन बेटियां भी हैं, तो मैं एक बहन बेटियों के लिए एक मशवरा देना चाहूँगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सोचते हैं हम आज़ाद हो गए और कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए एक शेर है, खासकर बेटियों के लिए एक मशवरा है कि कल खा जाएंगे तेरा आज खा जाएंगे, कल खा जाएंगे तेरा आज खा जाएंगे। सपनों के सुहाने सभी साज खा जाएंगे। चिड़िया बिटिया तू कमसिन है, अभी पिंजरा ना तोड़, बाहर निकल गई तो तुझे बाज खा जाएंगे। बाहर निकल गई तो तुझे बाज खा जाएंगे। और एक मशवरा बाजों को भी दे दूं, मतलब लड़कों को भी एक मशवरा दे दूं कि अपने हाथों से ही अपना दिल खुरचना चाहता है। अपने हाथों से ही अपना
दिल खुरचना चाहता है, पत्थरों पे सर पटकना चाहता है। दौलत, शोहरत, कामयाबी सब कुछ तो है, भाग जा, क्यों इश्क में उतरना चाहता है? भाग जा, क्यों इश्क में उतरना चाहता है? और अभी बहुत सारी बात हुई, इश्क में ये होता है, इश्क में वो होता है। इश्क में कुछ नहीं होता, इश्क में सिर्फ इश्क होता है ना। बाकी सब बेकार की बात है। कोई शर्त थोड़ी है कि मैं इश्क करूंगा तो वो भी करें। हर एक सांस ने झुलसाया है आते जाते हुए, हर एक सांस ने झुलसाया है आते जाते हुए। आंखें भी थक चुकी हैं इसे बुझाते हुए। धागे सा इंतजार और मौन सी जिंदगी मेरी, एक उम्र जला दी है इश्क निभाते हुए। एक उम्र जला दी है इश्क निभाते हुए। एक बिछड़ने का मौका मेरी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में आता ही है। एक मौका आया था, तो उस वक्त मैंने उनसे क्या कहा था, तो एक शेर आपके सामने कि बूंद बनकर न समुंदर से निकल पाओगे, बूंद बनकर न समुंदर से निकल पाओगे। प्यास के सहरा में तुम यार किधर जाओगे? बूंद बनकर न समुंदर से निकल पाओगे, प्यास के सहरा में तुम यार किधर जाओगे? और मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो कहाँ मुमकिन है, मैं तुम्हें रोकना चाहूँ तो कहाँ मुमकिन है। दिल संभालूंगा तो आँखों से बिखर जाओगे, दिल संभालूंगा तो आँखों से बिखर जाओगे। ये आवाज़ आ भी रही है, मैं अपने अपने खुद ही मज़े ले रहा हूँ। आवाज़ आ रही है ना? तो अब तो ऐसे हो गए जैसे संतोषी माता की कथा में आए, थोड़ा हिलते हिलते रहो। अंधेरे में लोग तो वैसे नहीं दिख रहे, ऐसा लग रहा है कुर्सियों पे गमले रखे हुए हैं, थोड़ा सा हिलते रहो। तो एक छोटी सी गज़ल, अभी 2-3 दिन पहले एक शेर हुआ था, अगर आप वो कहे तो, कि हथेली को बहुत देखा, हथेली को बहुत देखा मगर देखा नहीं जाती। हथेली को बहुत देखा मगर देखा नहीं जाती। मेरे दिल से तेरे दिल तक कोई रेखा नहीं जाती, मेरे दिल से तेरे दिल तक कोई रेखा नहीं जाती। एक मतलब दो शेर ऐसे भी हैं, टाइम मुझे बता दीजिएगा जब हो जाए तो। नहीं जा रही रेखा, सच में नहीं जा रही। तो एक ऐसे था कि आज की शाम मैं कस्मों को भुला आया हूँ, आज की शाम मैं कस्मों को भुला आया हूँ। हाल सब रात के सूरज को बता आया हूँ। आज की शाम मैं कस्मों को भुला आया हूँ, हाल सब रात के सूरज को बता आया हूँ। देख ले आँख में कैसा था कौन सा मौसम, देख ले आँख में कैसा था कौन सा मौसम। वस्ल के सामने मैं हिज्र उठा लाया, वस्ल के सामने मैं हिज्र उठा लाया। और कौन कब किसको कहाँ और कितना तड़पेगा, कौन कब किसको कहाँ और कितना तड़पेगा। इश्क की राह में सब चिन्ह लगाया, इश्क की राह में सब चिन्ह लगा। और ये इसका आखिरी शेर कि एक लम्हा तो मुझे वस्ल का रो लेने दो। वस्ल होता है मिलन, जो उर्दू दा नहीं है। एक लम्हा तो मुझे वस्ल का रो लेने दो, एक लम्हे को मैं एक उम्र जला आया, एक लम्हे को मैं एक उम्र जला। अच्छा बस 2 मिनट और लूँगा आप लोगों की। मैं बोर तो नहीं कर रहा आप लोगों को, ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बिल्कुल शांत हो गए। चलिए शांति से सुन लीजिए। अच्छा एक शब्द है मलाल, मलाल आपने सुना होगा। तो मलाल एक आप देखिएगा कहाँ कहाँ पे मलाल आता है, और मैं चाहूँगा आप इन्वॉल्व हों, और जैसे ही मलाल आए तो आप बोले मलाल है। जैसे मलाल आप जानते हैं क्या होता है, अफसोस भी कह सकते हैं, मतलब सम काइंड ऑफ जो कुछ काम हम कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, नहीं हुआ, तो उसकी इंग्लिश का आकाश, हिंदी का मलाल है। तो मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ, तब समझ में आ जाएगा मलाल होता क्या है। कि जवाब ढूंढते रहे, जवाब ढूंढते रहे, हर उम्र एक सवाल है।
जवाब ढूंढते रहे, हर उम्र एक सवाल है, जो गुजर गई वो जिंदगी, जो रह गया मलाल। जो गुजर गई वो जिंदगी, जो रह गया मलाल। अच्छा, मलाल होते कैसे हैं? मैंने करीब 200-250 मलाल लिखे हैं, घबराओ मत। 2-3 ही सुनाऊंगा मैं आपको, अच्छे लगे तो जहाँ पे लगे मलाल के साथ आप मेरा साथ दीजिएगा। और ये थोड़ी सी आज़ाद नज़्म है, इसमें बहर वहर का कोई खेल नहीं है। बहर का क्यों खेल नहीं है? क्योंकि मैंने इश्क किया, इश्क में बहर नहीं होती। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि यार होठों से जो एहसास बयां हो पाता, तो निगाहों में ना ये दर्द जवां हो पाता, और तर्क बंदिश तो बहर की भी नहीं कर पाए, इश्क तो खैर बड़ी बात कहाँ हो पाता। तो मैं मलाल पे था। अब मलाल कैसे कैसे होते हैं, 2-3 मलाल और मैं अपनी जगह लूँगा। पहला मलाल, जो ये स्ट्रगलर्स पॉइंट है, आने वाले दिनों में सक्सेस पॉइंट हो जाएगा। तो जो पहला मलाल स्ट्रगलिंग का ही मलाल है, संघर्ष का है, कि हसरतों की जंग में एक रोटी जीत गई। हसरतों की जंग में हसरतों की जंग में एक रोटी जीत गई, सबकी ही तरह अपनी भी उम्र बीत गई, ये मलाल है। आप लोगों ने मलाल मिस कर दिया। मलाल कहीं भी आ जाएगा, मैं कहता आज़ाद नज़्म नहीं है, तो इसमें कुछ ये नहीं है कि पूरी बहर होगी। तो इस बार फिर से कोशिश कीजिएगा कि हसरतों की जंग में एक रोटी जीत गई, सबकी ही तरह अपनी भी उम्र बीत गई, ये मलाल है। और दूसरा मलाल क्या, कई बार बड़े लोगों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के साथ। होता क्या है कि तेरी तहजीब के चक्कर में हम अपना चलन भूल गए। तेरी तहजीब की चक्कर में हम अपना चलन भूल गए, सामने आम था चूसा ही नहीं। सामने आम था चूसा ही नहीं, ये मलाल। अच्छा, कई बार आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे जाते हैं, तो सबके सामने एक सीन क्रिएट होता है, और हम लोग सुन के कुछ अच्छे लोगों को भी धुतकार देते हैं बुरे लोगों के चक्कर में। तो क्या मंजर होता है सामने बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे आपके सामने? मेरे साथ हुआ, तो मैं आपके सामने आखिरी वो रखता हूँ कि भीगी पलकों से देख रहा था वो मुझे खाते हुए। भीगी पलकों से देख रहा था वो मुझे खाते हुए, एक निवाले का इशारा भी किया उसने मुझे जाते हुए। खाना था, हैसियत थी, खिलाया ना गया, ये मलाल। शुक्रिया।